रिंकू हाँ जी ਐਵੇਂ आगे ते चलो हुण सत श्री अकाल बी जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ। ਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ते हर महीने भेजणगे वाह ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ मिलना चाहिए। E20 के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटिशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटिशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटिशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। E20 के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको दो डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें, और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटिशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटिशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटिशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं।